तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि गिनवॉन को अपने किए की सजा मिल जाती है, जहां पर उसे अपने एक्सीडेंट वाले केस में 7 साल की सजा मिलती है। और अब यहां से हमारा एपिसोड 11 शुरू होता है, जहां पर हम देखते हैं कि सभी डैनबम पब में काफी खुश होते हैं सिवाय गिनसू के, जो कि अभी भी काफी कंफ्यूजन में होता है। तभी हम देखते हैं कि पार्क को एक कॉल आती है जो कि एक टीवी शो से आई होती है, जहां पर वो टीवी शो वाले अलग अलग पब्स का एक कंपटीशन रखवाते हैं और वो पार्क के डैनबम पब को भी अपने कंपटीशन में लेना चाहते हैं, क्योंकि उनके केस जो कि उनने जेंगा ग्रुप में किया था वो जीत गए थे और वो काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी में आ गए थे। तो इस वजह से वो टीवी शो चाहता था कि डैनबम पब उनके टीवी शो पे आए। और अब उस टीवी शो पे आने के लिए पार्क भी सभी से पूछकर उनसे हाँ कह देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद गिनसू पार्क से कहता है कि वो डैनबम पब को छोड़ रहा है, और इस बात को सुनकर पार्क उससे ऊपर चलने को कहता है और उससे अकेले में जाके बात करता है, जहाँ पर वो कह रहा होता है कि उसने उससे पहले भी कहा था उसे उसकी फैमिली की प्रॉब्लम की वजह से डैनबम को छोड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर गिनसू बताता है कि वो इस बार अपनी फैमिली की वजह से ये नहीं कर रहा है, बल्कि वो पार्क से काफी ज्यादा इंस्पायर हुआ है, क्योंकि पार्क ने इतने सालों से अपने गोल के लिए काफी मेहनत की है और अब वो भी अपनी जिंदगी में एक गोल के लिए मेहनत करना चाहता है, और इस वजह से उसे डैनबम पब को छोड़ना होगा। और इस वजह से पार्क भी उससे मना नहीं करता और उसे बेस्ट ऑफ लक कह के चला जाता है। और इसके बाद हमें जेल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम गिनवॉन को देखते हैं, जहाँ पर प्रेसिडेंट जेंग ने सुआ को भेजा होता है गिनवॉन से मिलने के लिए, जहाँ पर गिनवॉन को लग रहा होता है कि प्रेसिडेंट जेंग को उनकी काफी चिंता होगी। लेकिन यहाँ पर सुया बताती है कि प्रेसिडेंट जेंग ने सिर्फ उसे उसके शेयर्स को ट्रांसफर करने के लिए भेजा है और उसे अब इन डॉक्यूमेंट्स पे साइन करके अपने शेयर्स को उनके नाम कर देना होगा। और ये बात सुनकर गिनवॉन पागलों की तरह हंसने लगता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जेंगा ग्रुप में प्रेसिडेंट जेंग से मिलने के लिए गिनसू आया होता है और वो उनसे बात करता है, जिसमें वो बताता है कि वो कंपनी का सीईओ बनना चाहता है और उसने डैनबम से भी जॉब छोड़ दी है और अब वो अपनी पूरी जिंदगी जेंगा ग्रुप को संभालने में ही लगाना चाहता है। और वो यहाँ पर प्रेसिडेंट जेंग से कहता है वो भले ही उनका नाजायज बेटा है, लेकिन कंपनी को किसी और को देने से अच्छा है कि वो अपनी कंपनी को अपने घर वालों को दे दे। और प्रेसिडेंट जेंग को भी उसकी बात में दम लगता है। जिसके बाद हम डैनबम पब में देखते हैं, जहाँ पर सभी गिनसू के डैनबम पब को छोड़ने की बात कर रहे होते हैं और अब वो उस टीवी शो के बारे में भी बात कर रहे होते हैं जो कि अगले हफ्ते होने वाला है। और यहाँ पर सभी उस शो के लिए रेडी होते हैं। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि प्रेसिडेंट जेंग गिनसू को सुया के अंडर लगा देते हैं ताकि वो सुया से कंपनी के बारे में जान सके, और वो गिनसू को उस टीवी शो का प्रोजेक्ट दे देते हैं, जहाँ पर जेंगा ग्रुप भी अपने पब को लेकर उस शो में जाने वाला था। और इसके बाद हम देखते हैं कि डैनबम पब में टोनी एक रेसिपी में गलत मसाला डाल देता है, लेकिन उस मसाले की वजह से वो डिश और भी ज्यादा स्वादिष्ट हो जाती है। जिसके बाद हमें एक हफ्ते बाद का दिखाया जाता है। हम उस टीवी शो को देखते हैं जहाँ पर सभी पब का कंपटीशन चल रहा होता है और वहाँ पर हनी ने वही डिश बनाई होती है और वो डिश वाकई में काफी टेस्टी होती है, जिस वजह से हनी उस कंपटीशन के फर्स्ट राउंड को जीत जाती है। और इसके बाद हमें डैनबम पब का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी उस वीडियो को बार बार देख रहे होते हैं, जहाँ पर हनी बाकी सारे पब से जीत गई होती है। और ये देखकर सभी के सभी काफी खुश होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि डैनबम पब में एक इन्वेस्टर आता है और वो पार्क के डैनबम पब में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता था, क्योंकि उसने भी उस शो को देखा था और वो डैनबम पब का पोटेंशियल देखकर उनके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहता था। जहाँ पर पार्क उनसे कह देता है कि वो इस बारे में बाद में सोच के बता देगा। और इसके बाद हमें प्रेसिडेंट जेंग के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रेसिडेंट जेंग सुया और गिनसू को सेकंड आने की वजह से डांट रहे होते हैं, क्योंकि आज उन्होंने जेंगा ग्रुप का नाम गिरा दिया था। लेकिन यहाँ पर गिनसू प्रेसिडेंट जेंग को बताता है कि ये तो सिर्फ कंपटीशन का फर्स्ट राउंड था, अभी कई राउंड्स और बचे हैं और वो इस बार डैनबम पब को जीतने नहीं देगा। लेकिन प्रेसिडेंट जेंग उनके फर्स्ट राउंड में भी सेकंड आने पे उनसे काफी नाराज होते हैं और उनसे कहते हैं कि उन्हें अगले राउंड्स में जीतना ही होगा। और इसके बाद हमें डैनबम पब में दिखाया जाता है, जहाँ पर ईसीओ ने एक पूरा मैनुअल तैयार कर लिया होता है ताकि वो डैनबम पब की एक नई ब्रांच खोल सके। और उसका वो मैनुअल देखकर पार्क काफी खुश होता है और वो कहता है कि इस तरीके से तो वो अपना पब जल्दी से दूसरी जगह भी खोल लेंगे। लेकिन यहाँ पर ईसीओ पार्क से कहती है कि वो एक एक करके पब खोलेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, उन्हें जल्दी से उस इन्वेस्टर का पैसा लेके जल्दी जल्दी अपनी ब्रांचेस खोलनी होंगी, तब जाके वो जेंगा ग्रुप को टक्कर दे पाएंगे। लेकिन यहाँ पर पार्क कह रहा होता है कि उन्हें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, उन्हें एक एक करके ही पब खोलना चाहिए, क्योंकि एकदम से इतने सारे ब्रांचेस खोलने पे उन पे काफी ज्यादा जिम्मेदारी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर ईसीओ जवाब में कहती है कि वो एक सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं जिसकी वजह से वो एक साथ कई सारे ब्रांचेस मैनेज कर पाएंगे। और उसकी ये बात सुनकर तो पार्क भी चुप हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि पार्क हुजिन के पास आता है और वो उससे उस इन्वेस्टर के बारे में भी पूछता है, जहाँ पर हुजिन भी कहता है कि हाँ वो एक जाना माना इन्वेस्टर है। और अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो इन्वेस्टर बार बार डैनबम पब में कॉल कर रहा होता है अपनी इन्वेस्टमेंट की डील के बारे में, जहाँ पर ईसीओ उससे कह रही होती है कि उसके बॉस को बस थोड़ा सा टाइम और चाहिए सोचने के लिए, उसके बाद वो उन्हें जल्दी से बता देंगे। और इसके बाद हम यहाँ पर पार्क को देखते हैं
जो कि टोनी के फादर को ढूंढने के लिए पिछले 1 महीने से जगह जगह पे पोस्टर लगा रहा होता है ताकि वो टोनी के फादर को ढूंढने में उसकी मदद कर सके। और जब वो ये काम करके वापस डैनबाम पब में लौटता है तो डैनबाम पब में वही ओल्ड लेडी बैठी होती हैं और वो वहाँ पर पार्क से अपना ऑर्डर लाने को कहती हैं। और तभी हम देखते हैं कि पार्क के पब में पुलिस आ जाती है और वो पार्क से टोनी के पोस्टर्स के बारे में पूछती है, जहाँ पर पार्क बताता है कि वो पोस्टर उसी ने लगाए हैं। लेकिन पुलिस उससे कहती है कि ये बिल्कुल कानूनन अपराध है और इस वजह से उसे फाइन देना होगा। और यहाँ पर पार्क भी शांति से उनकी बात मान लेता है क्योंकि उसे ये बात पता नहीं थी। और अब हम देखते हैं कि उन्हीं पोस्टर्स में से एक पोस्टर वही ओल्ड लेडी उठा लेती हैं और वो उस पोस्टर को लेके वहां से चली जाती हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि ईसीओ पार्क से पूछती है कि हुजिन ने इस इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या कहा, जहाँ पर पार्क बताता है कि हुजिन उस इन्वेस्टर को जानता है तो वो वाकई में एक इन्वेस्टर तो है। लेकिन यहाँ पर पार्क कहता है कि उन्हें थोड़ा और टाइम देना चाहिए सोचने के लिए। लेकिन यहाँ पर ईसीओ बताती है कि वो इन्वेस्टर बार बार उन्हें कॉल कर रहा है, अगर उन्होंने अभी उसका ऑफर नहीं लिया तो वो कहीं और इन्वेस्टमेंट कर देगा। जिसे सुनकर पार्क कहता है कि वो कल सुबह ही उस इन्वेस्टर के पास जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि अगली सुबह पार्क और ईसीओ इन्वेस्टर के पास पहुंचते हैं, जहाँ पर पार्क उस इन्वेस्टर से पूछता है कि वो उसकी कंपनी में पैसे क्यों लगा रहे हैं। जहाँ पर वो इन्वेस्टर बताता है कि उसे लगता है कि पार्क की कंपनी में काफी ज्यादा पोटेंशियल है और वो अपने पैसे को काफी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर पार्क इन्वेस्टमेंट के लिए 5 बिलियन वॉन मांगता है। और ये सुनकर ईसीओ भी थोड़ा झटका खा जाती है क्योंकि वो काफी बड़ी रकम होती है। लेकिन वो इन्वेस्टर थोड़ा सोचकर उस इन्वेस्टमेंट को करने के लिए तैयार हो जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि डैनबाम की 5 बिलियन वॉन की इन्वेस्टमेंट के बारे में सभी को पता चल जाता है और भी कंपनी पार्क के डैनबाम पब में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है क्योंकि उन्हें दिख गया था कि इतना बड़ा इन्वेस्टर जब डैनबाम पब में इन्वेस्ट कर रहा है तो जरूर डैनबाम पब में बहुत पोटेंशियल होगा ग्रो होने का। और इस वजह से बाकी कई सारे इन्वेस्टर भी पार्क के डैनबाम पब में इन्वेस्ट करने लगते हैं। और यहाँ पर देखते ही देखते पार्क के डैनबाम पब को 10 बिलियन वॉन का इन्वेस्टमेंट मिल जाता है, जिससे वो सभी के सभी काफी खुश होते हैं। लेकिन डैनबाम पब में इन्वेस्टमेंट की बात प्रेसिडेंट जैंग तक भी पहुंच जाती है और उनका सेक्रेटरी भी ये बता रहा होता है पार्क के डैनबाम पब में कई सारे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। और अब इतने बड़े इन्वेस्टमेंट के बाद पार्क का जो डैनबाम पब था अब वो एक कंपनी बन जाता है और वो अपना एक नया ऑफिस डालते हैं और वो वहाँ पर सभी इन्वेस्टर्स को बुला के उनकी इन्वेस्टमेंट को हाँ कह देते हैं। और अब सभी से इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट मिलने के बाद पार्क और बाकी सब काफी इंजॉय करते हैं। और यहाँ पर पार्क को भी लग रहा होता है कि वो अपनी मंजिल के काफी करीब है। और इसके बाद हमें वही ओल्ड लेडी दिखाई जाती है जो कि एक आदमी पे काफी चिल्ला रही होती है क्योंकि वो आदमी कुछ छुपा के अपने घर पे जा रहा होता है। लेकिन वो ओल्ड लेडी उसे रोक लेती है और उससे पूछती है कि उसने क्या छुपाया है। लेकिन वो आदमी उस ओल्ड लेडी को कुछ भी बताने से मना कर देता है और वहाँ से उस ओल्ड लेडी को जाने को कहता है। लेकिन वो ओल्ड लेडी नहीं मानती और उससे वो चीज छीनने लगती है। और तब वो देखती है कि वो आदमी अपने और अपने बच्चे के लिए जहर लेके जा रहा होता है। और यहाँ पर वो ओल्ड लेडी उस आदमी पे काफी चिल्लाती है। लेकिन वो आदमी बताता है कि उसके पास खाने तक के पैसे नहीं है। लेकिन यहाँ पर वो ओल्ड लेडी उस आदमी पे काफी ज्यादा चिल्लाती हैं और उससे कहती हैं कि उसके पास शराब पीने के पैसे हैं लेकिन अपने बच्चे को खाना खिलाने के नहीं, और उसमें मरने तक की हिम्मत है लेकिन मेहनत से काम करने की नहीं। और वो उसे पीटने लगती हैं। लेकिन वो आदमी उस ओल्ड लेडी से बचने के लिए उन्हें गलती से धक्का दे देता है जिससे वो ओल्ड लेडी वहीं पर गिर जाती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि पार्क और बाकी सारे लोग पार्टी करके वापस आ रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर ये लोग उन्हें देखकर उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, जहाँ पर वो ओल्ड लेडी वापस से उस आदमी पे काफी चिल्लाती हैं और उसका जहर अपने पास रख लेती हैं और उसे अपने पर्स में से कुछ पैसे देती हैं और उसे कुछ काम ढूंढने को कहती हैं, जिस बात से वो आदमी भी वहाँ पर रोने लगता है। और यहाँ पर टोनी भी उस आदमी से कह रहा होता है एक बच्चे को खाने से ज्यादा अपने पिता चाहिए। और टोनी की ये बात सुनकर उस ओल्ड लेडी को काफी ज्यादा रोना आ जाता है और वो वहाँ पर उन्हें अपनी फैमिली के बारे में बताने लगती हैं कि उनका भी कुछ साल पहले बेटा हुआ करता था लेकिन उसने फॉरेन में जाके शादी कर ली, जिसकी वजह से उनके बीच में लड़ाई हुई और उनका बेटा उन्हें छोड़ के चला गया। और उस स्टोरी को सुनने के बाद टोनी उन्हें अपने पिता की फोटो दिखाता है, जहाँ पर वो ओल्ड लेडी बताती है कि इस फोटो में उनका ही बेटा है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि टोनी के जो पिता थे वो इस ओल्ड लेडी को छोड़कर चले गए थे और ये ओल्ड लेडी उनकी मॉम है। लेकिन यहाँ पर वो ओल्ड लेडी बताती हैं कि उनका बेटा उनसे मिलने के लिए आया था लेकिन वो उनसे मिलने से पहले ही एक कार एक्सीडेंट में मारा गया। और अपने पिता की मौत की खबर सुनकर टोनी भी वहाँ पर रोने लगता है। और इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि पार्क और बाकी सब टोनी के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। टोनी को उसके डैड तो नहीं मिले लेकिन उसे उसकी ग्रैंड माँ मिल गई हैं। और इसके बाद हम टोनी को उस हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर वो अपनी ग्रैंड माँ का ख्याल रख रहा होता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि उस टीवी शो का सेकंड राउंड होता है
जहाँ पर फिर से हनी उस राउंड को जीत लेती है और इस बार गिनसू जेंगा पब के कुक से काफी नाराज होता है और वो उन्हें बातें सुनाने लगता है कि उनकी वजह से उन्हें अब प्रेसिडेंट जेंग की डांट सुनना पड़ेगी। और इसके बाद हम देखते हैं कि डैनबाम पब के सभी लोग कंपटीशन जीतने की खुशी में फिर से एक साथ मिलते हैं और वहाँ पर गिनसू और सुआ भी होती हैं और वो वहाँ पर एक छोटी सी पार्टी करते हैं जहाँ पर वो सभी ड्रिंक कर रहे होते हैं और जिसके बाद वो वहाँ पर टेबल पे ट्रूथ और डेयर खेलने लगते हैं, जहाँ पर गिनसू भी मौके का फायदा उठाकर पार्क से सवाल पूछने लगता है कि क्या उसके मन में ईसीओ के बारे में कोई भी फीलिंग है। लेकिन पार्क वहाँ पर उसे सीधा जवाब दे देता है कि नहीं, वो ईसीओ को सिर्फ अपने दोस्त की तरह समझता है जो कि उसकी डैनबाम पब में काम करती है। और गिनसू ये सब इसलिए करता है ताकि वो ईसीओ को यहाँ पर बता सके कि पार्क के दिल में उसके लिए कुछ भी नहीं है। और पार्क की ये बात सुनकर कि उसके दिल में उसके लिए कुछ भी नहीं है, ईसीओ रोते रोते वहाँ से भाग जाती है और उसे देखकर पार्क उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाता है और उससे पूछता है कि वो रो क्यों रही है और वो वहाँ से भाग क्यों गई। जहाँ पर ईसीओ उसे बताती है कि वो कुछ भी नहीं समझता, लेकिन पार्क को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ईसीओ ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। जहाँ पर वो ईसीओ से सीधा पूछता है कि आखिर उसका प्रॉब्लम क्या है। जहाँ पर ईसीओ उसे बताती है कि वो एक नंबर का गधा है, उसे अभी तक समझ में नहीं आया कि वो उसे प्यार करती है। और यहाँ पर वो पार्क से सीधा पूछती है क्या क्या उसके दिल में ईसीओ के लिए कुछ है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर पार्क उसे बहाने देने लगता है कि उसकी उम्र उससे 10 साल ज्यादा है, जिसके जवाब में ईसीओ कहती है कि ये उम्र, काम, ये सब उसके बहाने हैं, उसे सच सच इतना बता दे कभी भी उसके मन में ईसीओ के लिए प्यार आएगा। जहाँ पर पार्क कुछ देर सोचने के बाद उसे बुला देने को कहता है और ये सुनकर ईसीओ वहाँ से चली जाती है और पार्क वहीं पर खड़ा रह जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि ईसीओ अकेली रोड पे चली जा रही होती है और पार्क के साथ बिताई हुई सारी यादों को सोच रही होती है। और यहाँ पर उसके दिल में काफी गहरी चोट लगी होती है क्योंकि पार्क ने उससे एकदम मना कर दिया था और वो वहाँ पर बीच सड़क पर काफी ज्यादा इमोशनल हो गई होती है और वहाँ पर जोर जोर से रो रही होती है। और यहीं पर इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है।